नमस्कार दोस्तों। लेखक जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखित बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक अमीरी के वे प्राचीन रहस्य हमारे सामने रखती है, जिसे फॉलो करके प्राचीन लोग अमीरी को कैसे प्राप्त करते थे। इस किताब में ऐसे महान नियम बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसमें वे तरीके भी बताए गए हैं जिससे हम अपने कर्ज को आसानी से खत्म कर सकते हैं। अमीरी के रहस्य नए नहीं हैं। प्राचीन समय में भी अमीरों के रहस्य वही थे जो आज के समय में भी वही हैं। केवल निवेश के साधनों में थोड़ा फर्क हुआ है। तो क्यों ना हम प्राचीन समय के कुछ रहस्यों को जानें जो अमीरी को लाते हैं, और यह भी कि आज यह किस प्रकार हमारे लिए काम करते हैं। अमीरी की सोच। कुछ लोग केवल अमीरी के सपने देखते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। वे पैसे की उम्मीद करते हैं। जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो अपनी शौक की चीजें खरीदने और मनपसंद खाना खाने में खर्च कर देते हैं। समय के साथ उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है और वे जहाँ थे वहीं पर वापस पहुँच जाते हैं। कुछ लोग अमीरी की इच्छा रखते हैं लेकिन लंबे समय तक उस पर काम नहीं कर पाते। वे लोग यह भी जानते हैं कि किस प्रकार अमीर बना जाता है, लेकिन उनके पास उन रास्तों पर चलने के लिए समय नहीं होता, या यूं कहें कि वे समय नहीं निकाल पाते। इसीलिए इस प्रकार के लोग अमीरी और गरीबी के बीच में लटके रहते हैं। बहुत कम लोग अमीरी की इच्छा रखते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन पर काम भी करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा। ऐसे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे अमीर नहीं बन सकते, वे सच में अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर लोगों की मानसिकता इस प्रकार के विचारों को ग्रहण ही नहीं करती है। हल्के बटुए के साथ इलाज। नंबर 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। हमें अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाना सीखना होगा, तभी हमारा बटुआ भारी होने लगेगा। कुछ समय हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद हम 90% हिस्से में जीना सीख लेते हैं। नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। एक अजीब सा सच है कि हमारे जरूरी खर्चे कमाई के साथ बढ़ते जाते हैं अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश ना करें तो। इसीलिए अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि हमारे पास जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हो। नंबर 3, अपने पैसे को बढ़ाएं। जो भी हम पैसा बचाते हैं उस पैसे को काम पर लगाएं ताकि खेतों की फसलों की तरह भी हमें आगे तक बढ़कर आए। संपत्ति की एक ऐसी धारा हमें पैदा करे जो हमें लगातार पैसा देती रहे, चाहे हम काम करें या ना करें। नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अपने निवेश की रक्षा के लिए वहाँ पैसा लगाएं जहाँ मूलधन सुरक्षित हो और इसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सके। समझदार लोगों से सलाह लें और उनके ज्ञान का इस्तेमाल करें। अपने पैसे को असुरक्षित निवेशों से बचाने के लिए करें। नंबर 5, अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। किराए के घर में रहने से हम दूसरों को पैसा देते हैं और अपने घर में रहने से हम उन पैसों को बचा सकते हैं। इसीलिए अपना घर खरीदिए और उसके मालिक बनिए। यह भी हमारा एक अच्छा निवेश हो सकता है। नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हर किसी की इच्छा होती है कि वह अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से इंतजाम करके रखे। इसीलिए हर व्यक्ति को कुछ ऐसे निवेश कर लेने चाहिए जिससे उसे भविष्य में सुरक्षा मिलती रहे और वे तब भी उपलब्ध हों जब उसके द्वारा अनुमानित समय आ जाए। नंबर 7, कमाने की क्षमता बढ़ाएं। हम जितना ज्यादा सीखते हैं हम उतना ही ज्यादा कमा सकते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने से ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही ज्यादा पुरस्कार मिलता है। कर्ज खत्म करने के 3 नियम। पहला नियम यह कहता है कि हम जो भी कमाते हैं वह कम हो या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कमाई का 10% हिस्सा या 10वां भाग निकाल कर अलग रख लेना है। अगर इसे सही से निवेश किया जाए तो यह हमें भविष्य में अमीर बना सकता है। दूसरा नियम यह कहता है कि हमें अपनी आमदनी का 70% हिस्सा बाकी चीजों पर खर्च करना चाहिए। यह चीजें इस प्रकार हो सकती हैं जैसे घर, कपड़े, भोजन और कुछ अन्य खर्च। इस नियम पर हम जितनी दृढ़ता से टिके रहें उतनी ही संभावना है कि हम अपने कर्ज को कम कर सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि 70% हिस्से से ज्यादा पैसा अन्य चीजों पर खर्च ना हो। तीसरा नियम यह कहता है कि अपनी आमदनी का 20% हिस्सा अपने कर्जदारों से ईमानदारी से बांट लें। इससे हमारा कर्जा कम होता रहेगा और अगर देखा जाए तो हम इस प्रकार भी कार्य कर सकते हैं। जिन चीजों पर ज्यादा ब्याज लग रहा हो उन चीजों को जल्दी फाइनल कर लें। इस प्रकार हम कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जिसका नाम अर्कत था, जब उसके दोस्त बंजीर और कोबी उससे मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतने अमीर कैसे हो गए, जबकि हमने एक साथ पढ़ाई की है और तुम भी एक टाइम पर गरीब थे, तो फिर तुम इतने अमीर कैसे बने। इसका जवाब देते हुए अर्कत ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर अलगामिस के यहाँ नौकरी की थी और बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी अमीरी का राज पूछा। तो उस अमीर आदमी ने उस लॉ ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया। अर्कत ने भी वही लॉ फॉलो करना शुरू किया और कुछ टाइम बाद वो अमीर बन गया। अर्कत ने पैसों के बारे में जो सीखा था वो बंजीर और कोबी को भी बताया। एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा उन लोगों से गाइडेंस लेनी है जो उस काम में एक्सपर्ट हों
बिना जानकारी के आप कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करें, वरना वो पैसा डूब जाएगा और आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसलिए सोच समझकर सेव किए गए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें। अपनी सेविंग को एक्सपर्ट्स लोगों की मदद से इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा और ज्यादा पैसे बनाने के लिए काम कर सके। पैसे के 5 नियम। नंबर 1, जो लोग अपनी इनकम का 10% हिस्सा सेव करते हैं वो अपने और परिवार के लिए बेहतर भविष्य के लिए आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं। नंबर 2, जो लोग पैसों को सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। नंबर 3, जो लोग पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं के पास हमेशा पैसा रहता है। नंबर 4, जो लोग पैसों को बिना सोचे समझे गलत तरीके से कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। नंबर 5, पैसा लालची लोगों से दूर भागता है। जो लोग पैसों का यूज जल्दी अमीर बनने के लिए कहीं भी कर देते हैं उनके पास पैसा कभी नहीं टिकता। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।